एक परिवार होता है और उस परिवार में अब बहन भाई होते हैं और एक माँ होती है। अब उस परिवार में बड़ा लड़का होता है, उसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। नाम होता है हिमांशु शर्मा। अब हिमांशु की छोटी बहन होती है जिसका नाम है जिया। अब वो उससे छोटी होती है। अब जो उसकी माँ है, अब वो एक दुकान चलाती थी और सिलाई का काम करती थी। अब उसी से उनका भरण पोषण करती थी। अब इनका जो पिता है, अब वो काफ़ी साल पहले अब उसकी मिसिंग हो जाता है। उसके बाद अब मिसिंग होने के बाद उसकी काफ़ी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं। अब जो भी काम होता था, अब ये इसकी माँ इनका काम करती थी और इनके पैसे कमा करके इनका भरण पोषण करती थी। और जो लड़का होता है ये बीए में पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सब कुछ ठीक होता है। अचानक एक दिन लड़का, अब एक पहले व्हाट्सअप चैट आती है, उसके बाद व्हाट्सअप चैट पे उसको घर से बाहर बुलाते हैं, लेकिन लड़का जाता नहीं है। उसके बाद अब लड़की की अब वीडियो कॉल आ जाती है। उसके बाद अब लड़का हिमांशु शर्मा घर से बाहर चला जाता है, जहाँ उस लड़की ने बुलाया अब वहाँ पे वो चला जाता है। अब जैसे ही वहाँ पे जाता है 10 लोग मिलते हैं। अब 8 से 10 लोगों का अब ग्रुप होता है। अचानक उसको गाड़ी में वहाँ से अब किडनैप करते हैं, लेकिन अपहरण करने के बाद वो फिर अब उसी लड़की के ननिहाल लेके जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसा होता है, शायद आप भी सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजधानी दिल्ली की, और इसी दिल्ली में एक गांव लगता है करतारपुर। और इसी करतारपुर में अब यही परिवार रहता था। अब जो हिमांशु शर्मा है, उसकी माँ अब एक दिन रोते हुए पुलिस स्टेशन जाती है। और उसके बाद अब जैसे ही पुलिस स्टेशन जाती है, अब बागपत में, अब कोतवाली में, जैसे ही पुलिस के सामने अपनी रो रो के सारी बातें बताती है और लिखित शिकायत देती है। उसके बाद वो बताती है, अब मेरे बच्चे दोनों मेरे पास रहते थे और हिमांशु जो कि वो बीए की क्लास में पढ़ता था, अब उसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है, वो अचानक शनिवार को गायब हो जाता है। उसके बाद अब वो अब पहले ही एक उसके दुख होता है, जो उसका पति नहीं होता वो मिसिंग हो जाता है। अब उसको ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो जाता है, मिलता ही नहीं। उसके बाद अब लड़का अचानक एक दिन, शनिवार का दिन होता है, वो गायब हो जाता है दोपहर में। लेकिन अब जो उसकी माँ बताती है आगे, अब लड़के के पास पहले व्हाट्सएप चैट आती है। अब एक लड़की उसको व्हाट्सएप चैट करके बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जाता नहीं है। उसके बाद अब वो लड़की अब वीडियो कॉल करती है। उसके बाद अपने जगह पे बुलाती है और फिर जैसे ही वो उस जगह पे जाता है, लगभग 8 से 10 लोग वहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद अपहरण करते हैं। अपहरण करने के बाद अब बागपत के बेगमाबाद जो कि गांव होता है, उसमें लेके जाते हैं। अब वो लड़की का ननिहाल होता है। अब वहाँ पे ले जाने के बाद उस लड़के के साथ अब मारपीट करते हैं। अब जिस तरह से उनके बीच एक रंजिश सी होती है, अब वो लड़की से दूरी बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन लड़की भी दूरी नहीं बनाती और लड़का भी दूरी नहीं बनाता। उसके बाद अब जो हिमांशु शर्मा है, उसके साथ मारपीट करते रहते हैं। और मारपीट करने के बाद अब वहाँ पे मारपीट होती है। अब उसी दौरान अब हिमांशु शर्मा की माँ जो कि घर पे होती है, अब जो लड़की की माँ है वो उसके घर पे आती है। अब वो उसको बताती है कि तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे वहाँ पे लेके गए हैं। और फिर उसके बाद अब वो ये भी कहते हैं कि तुम ऐसी कोई पुलिस कार्रवाई मत करना। लेकिन अब हिमांशु शर्मा की माँ कहती है, वो परेशान हो जाती है। अब उसके इकलौता बेटा होता है, अब वो उसको ये डर सताता है कि कुछ हो ना जाए। उसके बाद वो ये कहती है कि कुछ गलत हो गया तो। अब वहाँ से वो वीडियो कॉल करके दिखाते हैं उस लड़के को। लेकिन अब वीडियो कॉल करने के बाद उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। अब वो अपने रिश्तेदारों को बुलाती है और वहाँ पे अपने रिश्तेदारों को और जान पहचान वालों को ले करके, और जो लड़की की माँ है उसको ले जा करके वहाँ पे पहुँचती है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पे पहुँचने के बाद अब देखती है, अब उन्हीं के जो जंगलों में लेके जाते हैं। और फिर वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी में अब हिमांशु शर्मा अब खून से लथपथ वहाँ पे, अब उसकी जैसे ही सांसें चल रही थी, अब उसको उठाते हैं और फिर एक गाड़ी में लेकर के अब फिर मेडिकल जाते हैं। अब मेडिकल जाते जाते रास्ते में अब पीसीआर मिलती है। अब पीसीआर मिलने के बाद उनका एक हौसला बनता है, वहाँ पे अब पुलिस की मदद लेते हैं, पुलिस को सारी हकीकत बताते हैं। अब पुलिस को हकीकत बताने के बाद अब फिर वहाँ पे मेडिकल में ले जाने के बाद अब डॉक्टर जैसे उसकी नब्ज़ टटोलते हैं,
अब फिर हिमांशु शर्मा को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे चीख पुकार मच जाती है। अब उसकी माँ का जैसे पहले पति नहीं होता, अब वो मिसिंग हो जाता है, अब इसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब उसके बाद अब जो हिमांशु की माँ है उसको पता चलता है। अब यहाँ से इसका अपहरण किया, अपहरण करने के बाद इसको रात को वहाँ पे ले जाते हैं। अब रात को वहाँ पे ले जाने के बाद उसको मारते हैं, पीटते हैं और फिर 10:30 बजे वीडियो कॉल करके दिखाते हैं। अब जब इसको मार रहे थे तभी मारते मारते इसको इतना मारते हैं ईंट लाठी डंडों से, अब उसके ऊपर मार पड़ती है। लेकिन उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। लेकिन नबज तो चल रही होती है उसके बाद भी, अब उसमें कोई कोई सांसें चल रही थी। उसके बाद मौत होने के बाद अब फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पुलिस को जैसे ही ये सारी बातें बताई, अब उसने बताया कि अब उसके पास जो व्हाट्सएप चैट आई अब वो की नहीं गई थी। अब वो जैसे ही करवाई गई थी, अब इसको यहाँ से घर से निकालने के लिए, अब इसका अपहरण करने के लिए, उसके बाद अब फिर एक प्लान के तहत काम किया गया। क्योंकि एकदम से तो कोई फ़ोन करते ही ऐसे जैसे 8 से 10 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अब वो 4, अब उसके पापा और लड़की के जो पिता होते वो और उसके जो मामा और मौसेरे लड़के, ऐसे करके 4 रिश्तेदार होते हैं, 4 बाहर के होते हैं। अब वो एकदम से प्लानिंग बना करके और सारी सेटिंग करके अब फिर इसको बुलाते हैं। अब पहले व्हाट्सएप चैट करते हैं, उसके बाद अब ये जाता नहीं है। उसके बाद अब फिर इसके पास वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल आने के बाद अब लड़की जब वीडियो कॉल करती है, अब ये सोचता है शायद मेरे को बुला रही है, कुछ काम होगा, उसी हिसाब से चला जाता है और फिर इसके साथ वहाँ से अपहरण करते हैं और सीधा वहाँ पे जो लड़की की ननिहाल होती है वहाँ पे एक जंगल में लेके जाते हैं और वहाँ पे उसके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन मारपीट करते करते उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस अब 2 लोगों को हिरासत में लेती है, पकड़ती है। अब उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा ऐसा इरादा नहीं था इसको मारने का। लेकिन अब जैसे ही इसको समझाने की कोशिश करते थे, इसको डराने के लिए, धमकाने के लिए कोशिश कर ही रहे थे, तभी अब मारते मारते इसकी मौत हो जाती है। लेकिन किस तरह से अब वहाँ से इसको लेके आए और फिर एक प्लान के तहत अब घर से निकालना और फिर अब इतनी दूर लेके जाना और वहाँ पर उसकी हत्या कर देना। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। अब लड़की ने अब वीडियो कॉल करके इसको बुलाया और फिर जिस तरह से एक प्लान के तहत इसको मार दिया। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। एक कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।